हेलो स्टूडेंट, मैं नीलेश परमार बोल रहा हूँ और आज हम समझेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को कैसे अपीयर होना है। तुम्हें पता है ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, ओके। और ये एग्ज़ाम में तुम्हें दो सेक्शंस है तुम्हारे पास, थियरी एमसीक्यू और थियरी सब्जेक्टिव, ठीक है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि उसमें तुम्हें कैसे अपीयर होना है, ठीक है। तो हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम्हें, राइट? ओके। तो एक सेकंड। सबसे पहले मैं आपसे तुम्हें व्हाट्सएप में भेजा था कि कौन से दो सेक्शन है, ठीक है। थियरी एमसीक्यू जो कि 30 मार्क का है और उसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। 30 मार्क मतलब एक मार्क का एक मार्क का एक क्वेश्चन, तो वैसे 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने, ठीक है। थियरी सब्जेक्टिव वो भी 30 मार्क का है, पर वो सब्जेक्टिव है, मतलब डिस्क्रिप्टिव आपको मतलब सब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के टर्म में आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो उसके लिए 90 मिनट्स है। आपकी एग्जाम और पेपर जो है 10 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, 10 से 12। तो 10 से 10:30 तक आपका एमसीक्यू एग्जाम रहेगा, थियरी एमसीक्यू, और 10:30 से 12 तक आपको देना होगा थियरी सब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम बारी बारी एक को समझते हैं कि कैसे उसमें अपियर होना है, राइट। ओके, तो थियरी एमसीक्यू या फिर थियरी सब्जेक्टिव में अपियर होने के लिए सबसे पहले तुम्हें जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगी 10 बजे, तो 10 बजे ही तुम्हें एक ईमेल आएगा कि जिसमें तुम्हें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन जो है रिलीज हुए हैं ऐसा मेल आएगा, ठीक है। तो आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना है, ठीक है। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखिए सबसे पहले मुझे थियरी एमसीक्यू में अपियर होना है, ठीक है। तो मैं ये ईमेल ओपन कर रहा हूँ मेरा, तो देखो न्यू असाइनमेंट मैथमेटिक्स 1 थियरी एमसीक्यू, राइट। तो अभी ये जो थियरी एमसीक्यू है वो ईमेल आप देखोगे, ध्यान रखना ईमेल पढ़ना है, थियरी एमसीक्यू ही है ना, पहले उसमें ही अपियर करना, ओके। तुम लोग बहुत गलती करते हो तो ध्यान में रखना। इसमें ओपन करो क्लिक, वैसे भी कर सकते हो। अगर बाई चांस, वैसे तो ईमेल आ ही जाता है, पर अगर बाई चांस ईमेल नहीं आया है तो आप ये असाइनमेंट को कैसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। तो आप एक गूगल क्लासरूम नाम की, मतलब क्लासरूम नाम की एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, ये रही, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है, ठीक है। और उसमें आप कितने क्लासरूम में मेंबर हो, ज्वाइंट हो, वो लिस्ट बताता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो ईमेल आईडी है वो लेफ्ट हैंड साइड दिखा रहा है। मैं यहाँ पे अभी एज ए स्टूडेंट ज्वाइन हुआ हूँ। तो टेस्ट क्लास मतलब मैंने एक डेमो क्लास बनाया है, उसमें मैं ज्वाइन हुआ हूँ, ठीक है, एज अ स्टूडेंट। तो ये तुम्हारी एग्जाम को समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो मैं क्लास के नाम पर क्लिक करूंगा, ठीक है। टेस्ट क्लासेस जो है वहां पे मैंने क्लिक किया, और स्ट्रीम नीचे बॉटम पे लेफ्ट हैंड साइड देखो, सो देयर इज अ स्ट्रीम वर्ड अवेलेबल। तो स्ट्रीम मतलब कौन कौन सी पोस्ट आई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4:16 मतलब तुम्हारे 10 बजे, एक्चुअली सुबह 10 बजे तुम्हें ये आएगा 2BS101 मैथमेटिक्स थियरी एमसीक्यू, नीचे वाला पोस्ट देखो 4:16 वाला, ठीक है। तो वो थियरी एमसीक्यू के आपको क्लिक करना है, राइट। तो ये असाइनमेंट ओपन हो गया, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। अगर आपको ईमेल नहीं आता है तो ये तरीका इस्तेमाल कीजिए। अगर ईमेल आता है तो ईमेल में जो ओपन कीजिए ईमेल को और उसमें ओपन क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही असाइनमेंट खुलेगा जिस थियरी एमसीक्यू वाला जिसमें आपको अपीयर होना है। ओपन विथ क्लासरूम मतलब मोबाइल एप्लीकेशन से ओपन करना, यस। तो हम यस कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट थिंग हैपन, एक मिनट, ओके, इट्स ओल्ड वन आई थिंक, राइट। सो दैट्स एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आया है आई थिंक न्यू वन। सो दैट इज, लेट अस सी, लेट्स चेक इन द क्लासरूम। ओके, अगर ऐसी कुछ गलती हुई देखो तो तुम क्लासरूम में से ओपन कर सकते हो। तो ये रहा यहाँ पे कि डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो यहाँ से ओपन कर लो। जैसे मेरे ईमेल में अभी कुछ हुआ तो ओपन नहीं हो पाया हो, राइट। तो यहाँ पे तुम जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ से तुम्हें ओपन हो जाएगा। तो उसके ऊपर जैसे कि तुम्हारे पास जो ब्राउज़र है, गूगल क्रोम या तो फिर मोजिला फायरफॉक्स या तो यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, और कोई तुम्हारा फ़ोन का ब्राउज़र है डिफ़ॉल्ट, तो उसमें तुम ओपन कर लो उसे। ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। मैंने गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। मैं बता देता हूँ फिर से।
कहाँ पे क्लिक किया है, ये जो कॉपी वन ऑफ, ये जो अटैचमेंट में जो है वहाँ पे क्लिक किया है मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको ये कर रहा हूँ, राइट। अब ओके, तो जस्ट मोमेंट, ये मेरे ईमेल में भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, दिस इज फॉर सब्जेक्टिव, तो वो मुझे अभी टच नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो थियरी एमसीक्यू में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ईमेल एड्रेस अच्छे से डालना है, राइट। जैसे कि abc@gmail.com, ओके। उसके बाद कोई भी स्पेस नहीं देनी है, ध्यान में रखना, उसके बाद कोई भी स्पेस नहीं देनी है। तुम्हारी ब्रांच सेलेक्ट, हाँ, तो तुम्हारा परमानेंट एनरोलमेंट नंबर है 200120111999। तो ये 11 डिजिट का नंबर होता है एनरोलमेंट नंबर, परमानेंट एनरोलमेंट नंबर, वो भी ध्यान से डालना है। उसके बाद कोई स्पेस नहीं देनी है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जैसे कि थोड़े स्टूडेंट ने इंटरनल एग्जाम 1 और इंटरनल एग्जाम 2 में गलती की थी, यहाँ पे स्पेस दी थी, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा और आपका पेपर सबमिटेड में नहीं आएगा, वो नॉट सबमिटेड दिखाएगा, ठीक है। तो बैक कर देता हूँ मैं, ठीक है। इतना होना चाहिए, इतना ही 11 डिजिट का नंबर बस, ठीक है। फुल नेम आप डाल दीजिए, जैसे कि पटेल हरीश शिरीष भाई, ठीक है। यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं, आप देख सकते हो, एंडोमेंट नंबर में भी नहीं, नाम में भी नहीं, जो ईमेल एड्रेस है कहीं पे कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। नाउ यू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, मतलब अगर नेक्स्ट दिया है या तो नीचे क्वेश्चन भी दिए हो जा सकते हैं, ये तुम्हें 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। अब ये जो एनरोलमेंट नंबर और वो जो तुम डाल रहे हो, ठीक है, तो वो एकदम ध्यान से डालना, क्योंकि पेपर 10 बजे स्टार्ट होता है, पर तुम्हें 9:56 या 9:57 को तो तुम्हें ईमेल में आ जाता है। अगर ईमेल में नहीं आता है तो तुम्हें दिखने लगेगा तुम्हारे क्लासरूम में 9:56 को 9:57 से ही। तो 3 मिनट आप अच्छे से यूटिलाइज करिए कि आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर और परमानेंट मतलब ईमेल आईडी सही से डालो, स्पेस कहीं पे भी लास्ट में मत रखिए, ठीक है। उतना ध्यान रखिए। आप आराम से 30 मिनट नहीं, आप 20 मिनट में ही एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो अच्छे से डालिए ताकि फैकल्टी को भी आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ मैं एमसीक्यू आंसर दे देता हूँ, ठीक है। अगर एक भी एमसीक्यू आंसर बाकी रहा तो वो सबमिशन आपको अलाउ नहीं करेगा, राइट। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। ओके, ठीक है, मैंने सब आंसर दे दिए हैं। अब मैं सबमिट बटन क्लिक कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ इतना, ये स्क्रीन आ गई, तो यहाँ पे लिखा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड या तो फिर योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो उसका मीनिंग है आपने पहला जो सेक्शन है थियरी एमसीक्यू वो कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, ओके। अगर किसी को मार्क एज डन में भी आगे करना है तो आपको चेक कर सकते हैं असाइनमेंट ओपन करके कि आपका मार्क एज डन स्टेटस हुआ कि नहीं। ये जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा आ रहा है कि आपका योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिट रिकॉर्डेड, तो सफिशिएंट है, उतना तक आना चाहिए। मिनिमम उतना हो तो तुम्हारा होना चाहिए थियरी एमसीक्यू सेक्शन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क एज डन कर दीजिए जिसको भी करना है। तो ये बता रहा है कि आपने कुछ हैंडेड ओवर नहीं किया है, मतलब आप कोई अटैचमेंट नहीं लगाया है यहाँ पे, तो ठीक है। हमने अटैचमेंट क्लासरूम में कोई लगाया भी नहीं है, और एमसीक्यू के लिए वैसे भी कोई अटैचमेंट मतलब कोई फाइल करनी, मतलब सेंड करनी भी नहीं है, अटैच करनी भी नहीं है, ठीक है। तो फिर भी आप मार्कर्स डन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। और यहाँ पे अनसबमिट का वाला वर्ड दिखा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, ऐसे जो ये अप डाउन एरो है वो कर दीजिए ऐसा, ठीक है। ये वैसे फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको स्क्रीन ये दिख रही है, मैं बता देता हूँ कि, हाँ, जस्ट, हाँ, ये आपको दिख रही है स्क्रीन, योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड, मतलब आप मेरी एमसीक्यू सेक्शन आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम 10 से 10:30 बज चुके हैं, हमने सेक्शन 1 सबमिट कर दिया है। अब हम आगे देखेंगे दूसरे सेक्शन के लिए, वो है मैथमेटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव पार्ट, ओके। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव पार्ट है, ओके। सो 2BS 101 मैथमेटिक्स 1 एंड सब्जेक्टिव, वो पढ़ लेना कि हाँ सब्जेक्टिव पार्ट ही है ना, यस, ठीक है। तो उसको हमें ओपन करना है, ठीक है, ओपन विथ क्लासरूम, राइट। तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, या तो मैंने जैसे बताया था वैसे आप वहाँ क्लासरूम में जाके भी ओपन कर सकते हो, दोनों तरीके है। अगर आपको ईमेल नहीं आया है तो क्लासरूम में जाके भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है।
अब मैं मैथमेटिक्स में जाऊंगा इसके अंदर और क्रोम करूंगा। ये गूगल फॉर्म है, अटैचमेंट जो है मैंने वो ओपन की है, ठीक है, मतलब गूगल फॉर्म ओपन किया है। तो इसमें यहाँ पे मुझे फिर से मेरा ईमेल एड्रेस और वो सब डिटेल्स डालनी है, ठीक है, वो मैं डाल दूंगा। ये देखो मैंने गलत डाल दिया, जीमेल की जगह जीएमएल। इतना फास्ट मत करो, ठीक है। 2.5 कलाक सॉरी 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट्स 30 मार्क का पेपर लिखने के लिए बहुत होते हैं। ओके, आपका पेपर 1 घंटे में ही खत्म हो जाना चाहिए या फिर हो भी जाएगा। तो आप अच्छे से 2-3 मिनट ये डिटेल्स डालने में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि जीमेल अच्छे से .com, कोई स्पेस नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। परमानेंट एनरोलमेंट नंबर डालिए, जैसे कि 2001 और हाँ जैसे कि 199, कोई स्पेस नहीं, बस 199 खत्म। मेरा कर्सर देखो एकदम लास्ट डिजिट को छू के है, मतलब कोई स्पेस नहीं है। अगर तुम स्पेस करोगे तो तुम्हारा सबमिशन फिर वहां पे जैसे हम दिखाते हैं आपको सबमिशन स्टेटस, उसमें नॉट सबमिटेड दिखाएगा। तो कहीं पे कोई स्पेस नहीं, ध्यान में रखना, ठीक है। फुल नेम लिखो, जैसे कि पटेल हरीश शिरीष भाई, ठीक है, ये भी अच्छे से लिखो, कोई स्पेस नहीं, ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, नीचे ब्रांच मेरी सिलेक्ट करनी है, तो मैं ब्रांच सिलेक्ट कर दूंगा। जितने ऑप्शन है वो डिटेल अच्छे से भरो, जितनी भी डिटेल्स दी गई है आपको, ठीक है। ये देखो हर एक चीज कंपलसरी है और कोई स्पेस नहीं रखनी है। बच्चे यहाँ एनरोलमेंट नंबर में क्या करते हैं, ऐसा स्पेस रख देते हैं और फिर उनका नॉट सबमिटेड स्टेटस आता है, ठीक है। तो कोई स्पेस नहीं रखनी है, देखो कोई गलती नहीं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ये 2001 की जगह 201 लिखते हैं, तो ये भी चेक करो कि आपका एनरोलमेंट नंबर 11 डिजिट का है कि नहीं। यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट 11 डिजिट का है, लास्ट में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। अब ये पेपर देखो, ठीक है, तो पेपर लिखने का भी तरीका बता देता हूँ तुम्हें क्या करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर जो है हम डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर यहीं से ऐसा जूम या जूम आउट करके देख सकते हो। ये एक डेमो क्वेश्चन पेपर है, एक्चुअली थोड़ा इसी तरीके का रहेगा, आपको दिखता रहेगा, ठीक है। इमेज फाइल होती है वो। तो 30 मिनट है, सॉरी 90 मिनट्स है और 30 मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के इसके जो आंसर है वो आपके पास कोई नोटबुक है या बंच ऑफ पेजेस है, लाइनिंग वाले पेजेस और लाइनिंग वाली नोटबुक, उसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखते समय ये ध्यान रखिए आप कि आप लाइनिंग वाली नोटबुक में लिखो तो अच्छे से एक प्रॉपर लाइन में लिखा जाता है। दूसरी बात है, सभी पेज को आप उसका फोटो खींचोगे अच्छे से और उसको फिर एक सिंगल पीडीएफ कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ये पीडीएफ बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि फोटो जो खींचो वो बहुत हाई रेजोल्यूशन का ना हो। अगर तुम्हारा फोटो बहुत हाई रेजोल्यूशन का होगा तो फाइल पीडीएफ फाइल साइज बड़ी बनेगी, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे जो है आपने जैसे 12th साइंस में आपकी जो प्रैक्टिस है, 12th साइंस की बोर्ड एग्जाम में, मतलब सीबीएसई बोर्ड या गुजरात बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, उसमें आपकी जो प्रैक्टिस, आप पहले क्वेश्चन 1 लिखते हो तो पूरा क्वेश्चन लिखते हो, ठीक है। क्वेश्चन 3 लिखते हो तो पूरा क्वेश्चन 3 लिखते हो, ओके। तो वहीं प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, वहां पे जो बोर्ड एग्जाम्स के जो रूल है वो यहाँ पे भी वो फॉलो करो, तो एक अच्छा नीट एंड क्लीन आपका आंसर शीट लगेगा, ओके। और फैकल्टी को भी चेकिंग में आसानी होगी। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि कभी कभी सब क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़े स्टूडेंट क्या करेंगे कि क्वेश्चन 1A, फिर क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 1B, क्वेश्चन 2B, ऐसा लिखते हैं। ये गलत तरीका है, सही तरीका है क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1B, पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरा नया नए पेज में क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2B, पूरा जो नया क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन वो नए पेज पे लिखो, जैसे बोर्ड में आप करते हो, साइंस में आपने जैसे किया था, ठीक है। और हो सके तो क्वेश्चन सीक्वेंस में ही लिखिए, मतलब क्वेश्चन 1 2 3 4 5, या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस में क्वेश्चन 5 4 3 2 1, ठीक है। तो चेकिंग में आसानी रहती है। कोई कोई बच्चे कैसे करते हैं, क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 4B, क्वेश्चन 3C, क्वेश्चन 2B, बहुत गलत तरीका है। प्रॉपरली लिखिए क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1B, क्वेश्चन 1C, ठीक है। नए पेज पर क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2B, क्वेश्चन 2C, राइट। उससे चेकिंग में भी आसानी रहती है। कुछ जैसे समझ बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जगह छोड़ दो। क्वेश्चन 1A लिखा, क्वेश्चन 1B नहीं आ रहा है, उसकी जगह छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन 2 नए पेज से स्टार्ट करो, राइट। पर प्रॉपर सीक्वेंस में और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल भी बताता हूँ कि कैसे लिखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए। यहाँ पे नीचे ऐड फाइल का एक बटन है, तो तुम अपनी नोटबुक में या पेजेस में लिखोगे आंसर्स, ठीक है। उसके बाद उसकी फोटो खींचोगे, वो फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं एक सैंपल फाइल आपको अपलोड करके भी बताने वाला हूँ,
ठीक है, यहाँ पे मोबाइल के लिए मैंने क्या किया है, एक एग्जाम नाम का फोल्डर बना दिया है, राइट। तो मैं वो बताता हूँ जैसे आपको। फाइल मैनेजर में ये देखो, फाइल मैनेजर में मैंने एक एग्जाम नाम का ऑलरेडी जैसे फोल्डर बना दिया है, लेट अस सी। तो एग्जाम नाम का एक फोल्डर है, उसमें ये देखो ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है, और एक स्टूडेंट की है स्पेसिमेन कॉपी। हाँ, अब यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि तुम्हें हर एक पेज में अगर लिखते हो तो अपना एनरोलमेंट नंबर, अपनी साइन और पेज नंबर लिखना है। साइन इसलिए ताकि वो ओरिजिनल आपका ही है वो पता चले। तो एनरोलमेंट नंबर, आपकी साइन और पेज नंबर हर एक पेज पे होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पेज है देखो कितना क्लियरली विजिबल है, उसने जो भी लिखा है तो ऐसा क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर आप फोटो खींचते टाइम आपका हाथ या मोबाइल हिल गया तो ब्लरी आएंगे और पीडीएफ प्रॉपर्ली रीडेबल नहीं रहेगी, ठीक है। और ये जो फोटो है देखो, ये पेज वर्टिकल है। कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोड में कैमरा रख के फोटो खींचते हैं, तो वो मतलब पेज जो है वो हॉरिजॉन्टल दिखता है, पूरा दिखता है, ऐसा वर्टिकल नहीं दिखता। तो पेजेस को फोटोज ऐसे ही खींचो, ओके। और बहुत हाई रेजोल्यूशन के फोटो खींचोगे तो पीडीएफ की साइज बढ़ जाएगी। तो एवरेज रेजोल्यूशन रखो मोबाइल के कैमरे का और फोटो वैसे खींचो, ठीक है। तो ऐसे पीडीएफ जनरेट हो जाएगी, मतलब आपके लिखने से। वो पीडीएफ बनाने के लिए आप डॉक स्कैनर ऐप का यूज कर सकते हो, या तो बाकी भी दूसरी ऐप से उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। डॉक स्कैनर बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें जो पेज की है क्वालिटी बहुत अच्छी दिखती है ना। तो फैकल्टी को रीडने में पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। फाइल का नाम क्या होना चाहिए, वो मैं रूल्स जो है वो बता देता हूँ। इससे वही फाइल में ये जो यहाँ पे है, मैंने तुम्हें ये पीडीएफ भेजी है ऑलरेडी, वो अगर नहीं पढ़ी है तो फिर से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें लिखा है कि तुम्हें हर एक पेज में एनरोलमेंट नंबर, साइन एंड पेज नंबर लिखना है, और एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है। और तुम्हारा जो फाइल का जो नाम है वो ये रहा, एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट नेम होना चाहिए कंपल्सरीली, ठीक है। ताकि फैकल्टी को चेक करने में कौन सी फाइल किसकी है वो देखने में आसानी रहे, राइट। तो एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट को तो हम वही फॉलो करेंगे। और तुम देख सकते हो कि मेरा जो फाइल मैनेजर है जहाँ पे, ठीक है, उसमें अभी हमने किया, ये मेरी फाइल का नाम जो है 15 MB की है, और फाइल का नाम है एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड, ठीक है। अब ये फाइल मुझे अपलोड करनी है, राइट। तो मैं जाऊंगा मेरे गूगल फॉर्म, ये रहा फॉर्म में, ये था एड फाइल, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर से मतलब डिवाइस से सिलेक्ट करेंगे, आ रहा है कौन सी फाइल, फाइल्स नाम का मतलब फोल्डर्स मैंने सिलेक्ट किए। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है, अगर नहीं दिखा रहा है तो ये जाओ, मतलब मेरे डिवाइस का नाम लेनो के 8+ है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। उसके अंदर जो मैंने एग्जाम नाम का फोल्डर बनाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये रहा एग्जाम, और इसका ये रहा, ठीक है। वो 15 MB का है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि फोटो हाई रेजोल्यूशन के होंगे तो पीडीएफ की साइज 20 MB 25 MB बन जाएगी। तो एवरेज रेजोल्यूशन के फोटो रख के उसको पीडीएफ बनाओ, ठीक है। और जितनी हाई रेजोल्यूशन की मतलब जितनी हाई साइज की पीडीएफ बनेगी उतना अपलोडिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट का क्या होता है, नेट की स्पीड स्लो होती है। अगर आप गांव में हो या घर में हो वहाँ पे नेट ना आता हो तो मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अटैच तो हो गई है, टाइम कहाँ पे अपलोडिंग में लगता है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। अपलोडिंग 1 फाइल। अब जितनी फाइल साइज कम होगी, पर हाँ दोनों चीज का आपको ध्यान रखना है कि पेज की क्वालिटी अच्छी दिखे, रीडेबल हो फैकल्टी को, और फाइल की साइज भी एवरेज हो, बहुत ज्यादा ना हो। फाइल की साइज कम तुम्हारे लिए अच्छी है, और पेज की क्वालिटी जो है अच्छी, वो फैकल्टी के लिए काम की है, ठीक है। अब मैंने ये अपलोड कर दिया है, राइट। मैंने ऊपर सब डिटेल्स भी भर दी है, सब रेडी है। तो अब मैं सबमिट करूंगा, ये मेरा थियरी सब्जेक्टिव, ठीक है। तो सबमिट होने जा रहा है वो, हाँ ये मैसेज आ गया, योर आंसर शीट इज सबमिटेड। तो ये है, उसका मीनिंग है कि आपका थियरी सब्जेक्टिव भी सबमिट हो चुका है। आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, वो पेपर लिख के फोटो खींच के उसको पीडीएफ बना के अपलोड करने के लिए सफिशिएंट है। एक्चुअली तो आपको मतलब मैं बोलूँ तो 1 घंटे मतलब 90 मिनट्स की जगह 80 मिनट्स में ही पूरा पेपर लिख देना चाहिए, और बाकी के 10 मिनट आपको अपलोडिंग में यूज करने चाहिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो। मतलब जैसे ही 12 बजे लास्ट टाइम है, तो आप मतलब 11:50 से ही अपलोडिंग का स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि 30 मार्क का पेपर है, वो 1 घंटे में आराम से आप लिख सकते हो। तो मैं ओपन असाइनमेंट करता हूँ,
ताकि मार्क एज डन कर सकूं, पर अगर ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, ये नीचे जो एरो दिख रहा है नीचे योर वर्क के क्रॉस में, उस पर क्लिक किया मैंने, मार्क एज डन किया, तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि आपने तो कुछ फाइल अटैच नहीं की। ओके, तो फाइल अटैच हमने की है, कहाँ पे की है? गूगल फॉर्म में की है। ये जो पूछ रहा है वो गूगल क्लासरूम का पूछ रहा है। हमने गूगल क्लासरूम में कोई फाइल अटैच नहीं की, हमने गूगल फॉर्म में फाइल अटैच की है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा सोचो मत, मार्कस डन कर दो, राइट, और हो गया। ये नीचे वाला एरो जो है वो क्लिक कर दो, ठीक है। उसका मीनिंग ये हुआ कि हम हमारा ये जो पेज है, ठीक है, योर आंसर शीट इज सबमिट, तो वहां तक ही मेन हमें करना है। अगर आगे अगर आपको मार्कस डन करना है तो कर सकते हो। तो हमारा दोनों सेक्शन जो है, थियरी एमसीक्यू एंड थियरी सब्जेक्टिव, दोनों सबमिट हो चुके हैं। मेरा पूरा मैथमेटिक्स का पेपर आज अभी सबमिट हो चुका है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, मैं नीलेश परमार बोल रहा हूँ। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।